अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। और ये है आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है मॉनिटरिंग असिस्टेंट BPS 14 जॉब्स जो सिंध में आई हुई हैं। उसमें हमने कंप्यूटर की सीरीज़ बनाई हुई है और इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। और आप सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, तो उसमें आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और व्यूज़ भी दे रहे हैं आप, और आप कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो इसमें हम मज़ीद 10 जो है ना MCQs करेंगे और पहले उसको हम रीड करेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सवाल आता है पर हम उसको समझ नहीं पाते, फिर जब समझ नहीं पाते तो हम जो है ना MCQs राइट नहीं करके आते। तो जल्दी से हम जाते हैं अपने जो है ना लेक्चर की तरफ। तो सीबा टेस्टिंग सर्विस मॉनिटरिंग असिस्टेंट BPS 14 MS वर्ड MCQs, ये हमारी सीरीज़ है मॉनिटरिंग असिस्टेंट की MS वर्ड के MCQs। कंप्यूटर सिलेबस 15 प्रिपरेशन, 50% जो कंप्यूटर के सवाल आएंगे उन्हों की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये देखें, हमने 20 जो पहले MCQs है पहले हमने किए हुए हैं वीडियोस में। तो आज हमारा 21 MCQs है। आज का पहला ये MCQs है 21, मार्क एंट्री रिप्रेजेंट। ये मार्क एंट्री रिप्रेजेंट क्या है? अगर आपने MS वर्ड अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा मार्क एंट्री रिप्रेजेंट्स क्या होता है। मार्क एंट्री वो होता है, कोई एक हमारा पैराग्राफ होता है तो हम उसमें कोई अपने पसंद का जो है ना अल्फाज उसमें ऐड करते हैं। और जब हमारी कोई बुक वगैरह बनती है या कोई अक्सर जो बुक बनाते हैं तो नीचे उनका नाम लिखा होता है, राइटर शेक्सपियर वगैरह जो लिखा होता है, उसमें ये कमांड यूज़ होती है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ऐड द सिलेक्ट टेक्स्ट टू द इंडेक्स, या पहला ए ये है, और ऐड द सिलेक्ट टेक्स्ट द टेबल अथॉरिटीज़, या तीसरा है ऐड द सिलेक्ट टेक्स्ट टू द लेवल 01, या नॉन ऑफ दिस। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो अपना टेक्स्ट को ऐड करते हैं, फिर जो है ना सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको एक इंडेक्स में करते हैं। तो उसका पहला ऑप्शन है ए, वो किस तरह में, अभी आपको MS वर्ड में जाते हैं, ये देखें, ये MS वर्ड है, MS वर्ड, ठीक है। इसमें हम जो है आपको अप्लाई करना ये कमांड्स जो है ना करना सिखाएंगे। तो ये कमांड्स हम जाएंगे रेफरेंस में, ये रेफरेंस खुला हुआ है, ठीक है। ये मेलेंगे, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस की कमांड ये देखिए लिखा हुआ है मार्क एंट्री, ठीक है। तो मार्क एंट्री को जैसे प्रेस करेंगे तो पहले हमने सिलेक्शन करनी होती है। सिलेक्शन एग्जांपल हम करेंगे असिस्टेंट, ये असिस्टेंट हमने की हुई है, ये देखें, इसको हम मार्क एंट्री करेंगे, ये असिस्टेंट सिलेक्ट हो गया, इसको मार्क करेंगे, ठीक है। क्लोज करेंगे, फिर ये निशान आ जाएंगे, हम होम में जाके इसको ख़त्म करेंगे, ये ख़त्म हो गए। दोबारा हम जो है इसको एंट्री करेंगे, जॉब में जाके रेफरेंस में जाके मार्क एंट्री करेंगे, ये जॉब भी हमारी ऐड हो गई है, ठीक है। फिर हम क्लोज़ करेंगे इसको, दोबारा होम में जाके इस ऑप्शन को हम जो है रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अभी 2 हमारी ये चीज़ें हमारी जो है ना सिलेक्शन भी हो गई है और जो है ना ऐड भी हो गई है। फिर हम मॉनिटरिंग भी करते हैं रेफरेंस में जाके, और मार्क एंट्री में जाके मॉनिटरिंग को मार्क करेंगे, फिर इस क्लोज करेंगे, फिर इसको होम में जाके ये रिमूव करेंगे। अभी हमारी 3 चीज़ें जो है ना, हमारी 3 चीज़ें ऐड हुई पड़ी हैं। तो हम यहाँ पे इंटर लगा के यहाँ पे अब जो जो हमने अल्फाज जो है ना मार्क किए होंगे, तो वही रेफरेंस में जाके मार्क एंट्री में जैसे हम करेंगे तो इसका ये इंसर्ट इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा भाई, जितने हमने मार्क किए होंगे यहाँ पे सारे आ जाएंगे, मार्क होंगे, ओके करेंगे तो ये देखो आ गए हैं, ये देखें अप्लाई असिस्टेंट जॉब मॉनिटरिंग सिलेबस, ये मैंने पहले किए थे, अभी असिस्टेंट किया था, मॉनिटरिंग किया था, जॉब किया था, ये देखें 6 आ गए। तो इस MCQs का राइट जो आंसर है ये है ऐड द सिलेक्शन। पहले हमने सिलेक्शन की और फिर उसको इंडेक्स में जो है ना किया, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा 22 है MCQs, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। बोल रहा है कि हमने डेस्कटॉप पे या MS वर्ड को
साइड बाय साइड दो डॉक्यूमेंट चला सकते हैं, तो बिल्कुल चला सकते हैं। इसका लिखा हुआ है मिनिमाइज वन विंडो क्लिक अनदर, ये भी नहीं है। जूम बार क्लिक रीड मोड, ये भी नहीं है। रिव्यू कंपेयर, ये भी नहीं है। हम जाके व्यू में पहले जाएंगे, विंडो गैलरी है, फिर व्यू साइड बाय साइड कहेंगे तो हमारी आ जाएगी। एग्जांपल, ये मेरी दो फाइलें खुली हुई हैं, ये देखिए, एक आपको पढ़ा रहा हूँ, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इसको मैं एट ए टाइम खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा व्यूज़ में, ये भी लिखा हुआ है, पहले हम जाएंगे व्यूज़ में, फिर विंडो गैलरी में, फिर व्यूज़ आए। ये व्यूज़ में आगे, ये है विंडो गैलरी, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है व्यू साइड बाय साइड। जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोनों हमारी फाइलें डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। तो इसी तरीके से हम जो है ना इसको कर सकते हैं, दो फेस में देख सकते हैं। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अब वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हम प्रैक्टिस के लिए हमें वो चाहिए, तो उसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मैंने बंद कर दिया था। तो ये हमारा एमसीक्यूज़ जो था, ये हमारा एमसीक्यूज़ सही था। व्यूज़ विंडो गैलरी, व्यूज़ साइड बाय साइड। तो उसके बाद हमारा एमसीक्यू है 23, इन विच टैब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग इन अवेलेबल। रिस्ट्रिक्ट जो एडिटिंग होती है वो जो है किस टैब में होती है। टैब किसे, पहले आपको ये पता होना चाहिए इन विच टैब, टैब कौन से। फिर टैबों में जो होता है कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको टैब बताता हूँ, टैब कौन से हैं। तो एमएस वर्ड में जाएंगे, ये होते हैं टैब। एमएस इसमें जाएंगे प्रैक्टिस वाली में, ये होता है फाइल, ये टैब है। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, पे लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू, ये सारे टैब हैं। अभी उसने पूछा है आप क्या कहें, वो बोला है ये, और कमांड कौन सी है, ये रीड, प्रिंट, वेब लेआउट, ये आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये सारी कमांड है। तो हमारे एमसीक्यूज पहले समझेंगे वो क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है भाई, इन विच टैब, कौन से टैब में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग इन अवेलेबल, जो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कमांड है वो किस में अवेलेबल है। तो मेलिंग टैब में भी नहीं है, वो है रिव्यू टैब में है। फाइल मेन्यू में भी नहीं है, रेफरेंस टैब में भी नहीं है, रिव्यू टैब में है। तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आगे प्रैक्टिस फाइल में, तो ये देखें, रेफरेंस, ये रिव्यू, ये है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इससे क्या होता है, इससे हम अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं। ये देखें, ये आ गया रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसमें हम अपने इसको हम लिमिटेड कर देंगे, और यहाँ पे लेके रहेंगे नो रीड चेंज ऑनली, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे अप्लाई, ठीक है। स्टार्ट, पासवर्ड लगाएंगे 123 ओके करेंगे। तो अभी ये हमारी फ़ाइल में कोई ना डिलीट कुछ होगा, ये ऊपर वाली कमांड सारी ऑफ हो गई है, ये देखें, ठीक है, ये सारी ऑफ हो गई है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे स्टॉप प्रोटेक्टिंग। तो हम पासवर्ड लगाएंगे 123 एंटर। अब ये हमारी वही एडिटिंग वाली फ़ाइल अभी काम करेगी। तो ये था वो हमारा एमसीक्यूज़। उसके बाद रिव्यू टैब में होता है ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। उसके बाद है वाई वी यूज़ क्लियर फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड। हम क्लियर फॉर्मेटिंग एम एस वर्ड में क्यों यूज़ करते हैं। तो क्लियर ऑल शेप्स इसमें भी नहीं करते, तो क्लियर ऑल डेटा भी नहीं करते। क्लियर द फॉर्मेटिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जो हमारे टेक्स्ट में डिज़ाइनें होती हैं उसको हम क्लियर करते हैं। तो सी सही है। तो टू क्लियर टेक्स्ट भी नहीं है, सी टेक्स्ट है। फॉर्मेटिंग जो हुई पड़ती है, टेक्स्ट मीन नहीं, टेक्स्ट क्लियर नहीं करता, टेक्स्ट मीन टेक्स्ट को ख़त्म करना। क्लियर द फॉर्मेटिंग उसे कहते हैं जो हम डिज़ाइन वगैरह देते हैं उसको ख़त्म करना। एग्जाम्पल, हमारे प्रैक्टिस में आ गए, तो ये हमारा फुल सिलेबस है। होम में जाके इसको मैं डिज़ाइन देता हूँ, ये वाली कलर देता हूँ, और इसको अंडरलाइन देता हूँ, और इसको मैं साइज़ देता हूँ 26। अभी इसको मैं कहता हूँ वही मुझे पसंद है, तो इसको मैं करके यहाँ पे जाऊँगा, ये लिखा हुआ है, ये देखें क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इसको जैसे क्लिक करूँगा वही शक्ल में आ जाएगा, टेक्स्ट में नहीं। वो जो फॉर्मेटिंग हमने की थी, जो हम एडिटिंग करते हैं उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो उसके बाद हमारा 25 एमसीक्यूज़ है, विच गैलरी कंटेन, ठीक है।
स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन इन एम एस वर्ड। जो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन है वो किस गैलरी में, पहले तो हम समझेंगे गैलरी है क्या। ठीक है, गैलरी कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। तो एमसीक्यूज़ के मुताबिक इसमें गैलरी यूज़ हुआ पड़ा है। तो भाई गैलरी वो होते हैं, एक प्रैक्टिस वाली हम ऑप्शन में आएंगे, ये गैलरी होती है। क्लिप बोर्ड ये गैलरी है, फाउंड गैलरी है, पैराग्राफ गैलरी, स्टाइल गैलरी। ठीक है, तो हम इसको गैलरी भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। क्लिप बोर्ड ग्रुप, फाउंड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप। जो उसने पूछा है तो हम उसका भी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम अपने एमसीक्यूज़ के वापस जाते हैं। तो ये क्या हुआ है, फाउंड गैलरी। ठीक है, कौन से में, बच्चे कंटेंट स्ट्राइक थ्रो। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये है स्ट्राइक थ्रो। ये देखें फाउंड गैलरी है, ये फाउंड गैलरी है, ये स्ट्राइक थ्रो कमांड है। ये स्ट्राइक थ्रो क्यों कमांड काम आती है, हम सिलेक्ट करके पहले लिखते हैं, फिर हम जब लेटर में कुछ लिखते हैं फिर उसको हम आगाह करते हैं, भाई पहले ये लिखा होता है, इसको कट करके अब दोबारा अल्फाज ये लिखा हुआ है। एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 50%, इसको स्ट्राइक करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 50, 46। ठीक है, परसेंटेज। तो वो समझ आएगा भाई इसमें पहले 50% ज़्यादा, अभी 40 पे स्ट्राइक थ्रो कमांड यूज। तो ये इसका प्रैक्टिकल है फाउंड में। तो हम जाएंगे, ये देखें फाउंड गैलरी में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है अंडू, रीडू, सेव आर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ऑफ विच फंक्शन। कौन से में ये चीज़ में ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होते हैं। जब एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से ये ऑप्शन होते हैं। टाइटल बार में होते हैं और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में होते हैं, बी या टेब्स बार में या स्टेटस बार में ये होते हैं। कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार ये इसमें होते हैं, वो ये है, ये देखें रीडू, इंडू, सेव, ये ऑप्शन होते हैं। इसको अब कहते हैं ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसका ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, बी। ठीक है, उसके बाद है 27 इन विच टैब रूलर इन इज अवेलेबल। रूलर कौन किस में अवेलेबल होता है, पहले तो हम समझिए रूलर क्या है। होम टैब में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में या व्यू टैब में। तो व्यू टैब में होता है ये रूलर, ये है व्यू टैब। इसको क्लिक करते हैं, ये व्यू टैब है। रूलर ये होता है, ये रूलर्स गाइडलाइंस, ये रूलर होता है। ये ऊपर वाली चीज़ें होती हैं, ये देखें ये रूलर होता है। ये रूलर है, लाइनों को इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, और ये रूलर है, ये देखें। तो ये रूलर है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये कौन सा टैब में हम खड़े हैं, व्यू टैब में। ये देखें व्यू टैब में। ठीक है, ये व्यू टैब में ये रूलर होता है। इसको हम ऑन या ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया, या ऑफ कर दिया या ऑन कर सकते हैं। तो ये व्यू टैब में होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसका सही जो ऑप्शन है ये देखें, ये 27 था इन विच टैब रूलर इज़ अवेलेबल। होम टैब नहीं है, इसको रूलर को ठीक करूँ मैं, यहाँ पे इधर ये लाइन, आप लाइन को भी रूलर को यूज़ करके कर सकते हैं जितनी है जहाँ। तो ये व्यू टैब में है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद है विच फॉलोइंग इन इज नॉट टैब एम एम एस वर्ड 2007। जो टैब नहीं था वो कौन सा था, डिज़ाइन टैब, रेफरेंस टैब, व्यू टैब, होम टैब। 2007 अभी मुझ में जो है ना पीसी में इंस्टॉल नहीं है, मेरे पीसी में। तो डिज़ाइन टैब है वो नहीं था। आप प्रैक्टिकल इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में। ठीक है, रेफरेंस टैब भी, व्यू टैब भी, होम टैब भी, ये सारा कुछ था। नहीं था जो डिज़ाइन टैब, उसमें एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 7 जो वर्ड वर्जन है उसमें नहीं था। उसके बाद 29 है इंडेक्स गैलरी बिलोंग टू विच टैब। जो इंडेक्स गैलरी में है उसमें जो इन विच टैब, ये इंडेक्स जो है कौन से टैब में, इंडेक्स जो गैलरी है ना, इंडेक्स गैलरी ये कौन से जो है ना टैब में, रेफरेंस टैब में, मेलिंग टैब में, रिव्यू टैब में या व्यू टैब में, ये रेफरेंस टैब में इंडेक्स। ठीक है, तो हम जैसे जाएंगे एम एस वर्ड में, ये यहाँ पे जाके ये रिव्यू है, इसको कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखें ये रेफरेंस, ये देखें रेफरेंस में, ये देखें इंडेक्स, INDX इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स जो है ये देखा, ये देखें आई इंडेक्स गैलरी बिलोंग टू विच टैब, ये है। हम आप टैब में आ गए रेफरेंस में, और इंडेक्स ये देखें गैलरी या गैलरी के या ग्रुप के। ठीक है, उसके बाद है 13 व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट जूम इज़ एम एस वर्ड 2016। इसमें जो डिफ़ॉल्ट साइज़ कौन सी होती है, 100 बाई डिफ़ॉल्ट होती है। जब भी हम कंपनी से जो है एम एस वर्ड खोलेंगे तो डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारी होती है, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारी होती है वो
2016 में होती है 100। जूम क्या होती है? ये जूम होती है। इसकी मैक्सिमम कितनी होती है? 500। ये देखिए 500, ये साइड में 500। और ये कम करेंगे इसकी कम से कम जो होती है 10 होती है, ठीक है। ये देखें जूम 10 है ये, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो 100 होती है। जो डिफ़ॉल्ट होती है 2016 में 100 होती है, इतनी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मीन जैसे उसको ओपन किया तो डिफ़ॉल्ट जूम होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जूम होती है, उसके लिए जो जैसे हम उसको न्यू ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो जूम होती है ये देखिए 100 है, ठीक है। न्यू पेज लिया 100 है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमारी थोड़ी वीडियोस लंबी हैं पर आपके लिए बहुत काम आएंगी टेस्ट में। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।